हेलो स्टूडेंट, बैंकिंग जीनियस चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम प्रॉब्लम ऑन एज का क्वेश्चन आंसर करेंगे और उसका कॉन्सेप्ट जानेंगे। ओके, ठीक है। तो बेसिकली प्रॉब्लम ऑन एज में रेशियो का मेथड यूज होता है, ज़्यादातर रेशियो का मेथड यूज होता है। ओके, अगर रेशियो दिया गया होता है तो इसमें रेशियो का मेथड परसेंटेज में क्वेश्चन आता है। कुछ नहीं, ये सिर्फ मेथड में जो रेशियो जो प्रॉब्लम जो एज का जो क्वेश्चन आता है वो रेशियो मेथड से आएगा, परसेंटेज से आएगा, या फिर बेसिक मेथड से आएगा, या फिर इक्वेशन वाला मेथड से आएगा। ओके, मैक्सिमम क्वेश्चन इन चारों टाइप का मेथड से आता है, इससे बाहर कुछ नहीं आता है। ओके, और हम मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ओनली रेशियो का मेथड में। अगर परसेंटेज में दिया होगा तो रेशियो के मेथड में कन्वर्ट किया जाएगा, और अगर बेसिक में अगर सॉल्व करोगे वही रेशियो का मेथड में जो करते हैं, परसेंटेज में जो करते हैं उसको हम बेसिक में, ये दो मेथड होता है। और इक्वेशन बेसिक में ये तीनों मेथड आता है। बेसिक में इक्वेशन, परसेंटेज और रेशियो मेथड आ जाता है। ओके, हमें हमें हम क्या एज का प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व करने के लिए रेशियो का मेथड यूज करते हैं, परसेंटेज का यूज करते हैं और इक्वेशन का यूज करते हैं। आपको क्वेश्चन देख के समझना होगा कौन सा रेशियो मेथड में होगा, कौन सा परसेंटेज में होगा, कौन सा बेसिक से होगा, कौन सा इक्वेशन से होगा। ओके, ठीक है। हम ज्यादा से ज्यादातर क्वेश्चन करेंगे तो अभी तभी आपको पता चलेगा कौन सा मेथड कहाँ यूज कर सकते हैं। ओके, ठीक है। ऐसा कुछ स्पेसिफिक इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ऐसे निकालोगे तो एज आ जाएगा, वैसे निकालोगे तो एज आ जाएगा। लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ओके, ये आप है, ये आपका बड़ा भाई है, ठीक है। ये आप है, ये आपका एल्डर ब्रदर है, एल्डर ब्रदर। ओके, अभी आपका साल लेट सपोज 5 ईयर है, और आपका एल्डर ब्रदर का ईयर है 10 ईयर। तो 5 साल बाद आफ्टर 5 ईयर आप दोनों का एज कितना होगा? तो 10 ईयर आपका होगा, आपका भाई का 15 ईयर होगा। ओके, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ऐसे दिया होगा, रेशियो में अगर होता तो ऐसे दिया होता, आपका एज होता, आपका आपका प्रेजेंट एज का रेशियो होता आपका, और ये आपका बड़ा भाई का, एल्डर ब्रदर है, ठीक है। रेशियो में होता तो आपको ऐसे दिया होता, आपका आपका और आपका बड़ा भाई का रेशियो 1:2 में है। 5 ईयर के बाद आप दोनों का रेशियो क्या होगा? 2:3 हो जाएगा आफ्टर 5 ईयर। ओके, तो ऐसा दिया होता है एज में। रेशियो में दिया होगा तो ऐसे दिया होगा, ठीक है। या फिर परसेंटेज में दिया होगा तो ऐसा बोला होगा, आफ्टर 5 ईयर आपका बड़ा भाई का एज है आपसे 50% मोर देन, आपसे मतलब एल्डर ब्रदर का एज 50% मोर देन यंगर ब्रदर, 50% मोर देन, अगर परसेंटेज में होगा ऐसा। तो आप सबको, आप परसेंटेज चैप्टर, रेशियो चैप्टर, सारे चैप्टर से आप क्या सीखा, ये सब सीखे हुए हैं। तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। ये भी एक रेशियो का सब चैप्टर है। एज एज का जो प्रॉब्लम होता है वो रेशियो के अंडर में आता है, क्योंकि एज का मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में जो आता है वो रेशियो बेस्ड ही आता है, रेशियो बेस्ड ही आता है। अगर परसेंटेज दिया तो आपको उसको रेशियो में बनाना आता होगा, क्योंकि इधर 60% अगर है, इधर 40% अगर होता तो इसको रेशियो में आप निकाल सकते हो 3:2, कि नहीं। परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, ये सब आपको पता है ना, रेशियो कन्वर्जन सब आप पढ़ चुके होंगे अभी तक, आई होप। तो अभी हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अभी हम क्वेश्चन से करेंगे। ओके, मैं सिर्फ बेसिक बताया, इस इन मेथड से ये होता है, एज का प्रॉब्लम इन मेथड से सॉल्व होता है। बेसिक सिर्फ आप मेंस में करोगे, इक्वेशन मेंस में यूज होता है, यहाँ पर भी यूज होता है कुछ कुछ क्वेश्चन में। ओके, बेसिक और इक्वेशन प्रीलिम के कुछ कुछ क्वेश्चन में, प्योर प्रीलिम के कुछ कुछ क्वेश्चन में यूज होता है, और बाकी ये दोनों आपका क्लरिकल, ये तीनों या फिर या चारों क्लरिकल प्रीलिम में यूज होता है, लेकिन वो इजी वाला आएगा। ओके, अगर मेंस में आएगा ये दोनों टाइप का, बेसिक और इक्वेशन। आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए, क्योंकि ये मेंस के लिए बहुत जरूरी है इक्वेशन बनाना। अगर नहीं आता तो सीखो कैसे बनाते हैं इक्वेशन। ओके, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करोगे तो निकल जाएगा, ऑटोमेटिक इक्वेशन बनाना सीख जाओगे। और बहुत ज्यादा क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करना एज का, तो हो जाएगा आपका। ठीक है, आज हम बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे।
ओके, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। एवरेज एज ऑफ, देखिए एवरेज, एवरेज को आपको पता होगा। देखिए एवरेज एज, एज का वो एवरेज निकला कितने लोगों का, 3 लोगों का। मतलब ए बी सी का उसने एवरेज निकाला है, जो कि कितना है 30। तो एबीसी का टोटल एज कितना हो जाएगा। एवरेज का चैप्टर हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन ये एवरेज यहाँ पर आ जा रहा है तो इसलिए मैं थोड़ा बेसिक एवरेज का बता रहा हूँ, क्योंकि एवरेज में बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, मेंस लेवल का भी कॉन्सेप्ट है, उसको पढ़ाना है। एक एक मॉडरेट डिफिकल्ट में पढ़ाना है, एवरेज को आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराना है। तो एवरेज का क्लास आफ्टर 2 क्लास, आज आज होगा एज का, कल होगा पार्टनरशिप का, उसके बाद हम एवरेज का करेंगे। ओके ठीक है। तो ए प्लस बी का टोटल एज हो गया 90। ये एवरेज है ना, एवरेज ऐसा लिखा जाता है, ए प्लस बी सी का एवरेज एज, मतलब तीनों का एवरेज एज 30 है। एवरेज एज मीन्स 30, तो ये 3 उधर जाएगा तो 90 हो जाएगा, तो टोटल एज 90 हो गया। तो क्या बोला है, तो सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड सी, बी एंड सी का दिया गया है 85, सम दिया है, एवरेज नहीं, सम दिया है 85। तो फिर बी सी का अगर 85 है तो ए का कितना रहेगा, 90 माइनस में 85, तो ए का एज होगा 5 कि नहीं। फिर दिया गया है डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड सी इज इक्वल टू 50। तो ए एंड सी मतलब ए छोटा है तो सी ऑब्वियसली बड़ा होगा, ए का 5 है तो सी माइनस में ए होगा। डिफरेंस बोला है मतलब ए माइनस सी हो सकता है और सी माइनस ए हो सकता है, लेकिन ए का एज 5 ईयर है तो ए छोटा होगा ऑब्वियसली। तो 50 माइनस में 5 इज इक्वल टू 45, सी का एज 45। तो फाइंड द एज ऑफ, एवरेज एज ऑफ बी सी टुगेदर। तो सी का एज आपको 45 मिल गया, तो बी का एज कैसे निकालोगे। तो बी प्लस में सी था आपका 85, तो बी प्लस में 45 इज इक्वल टू, अगर 85 होता है तो बी का एज 45 उधर माइनस हो गया तो 40। तो उसने बोला है बी सी टुगेदर का एवरेज, बी का एज 40 है प्लस सी का एज 45 का एवरेज मीन्स डिवाइडेड बाई 2, दोनों का एवरेज है। 2% का एवरेज है 2 डिवाइडेड बाई 2, 3% का एवरेज है डिवाइडेड बाई 3। ओके, तो 85 डिवाइडेड बाई 2 होता है 42.5, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, ये एवरेज वाला मेथड में हुआ। ठीक है, अभी देखिए रेशियो वाला मेथड आ गया। ओके देखिए, एज का मैक्सिमम क्वेश्चन, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, बेसिक और वो इक्वेशन, इन इन मेथड में से होगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आपको बस क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, मतलब क्वेश्चन पकड़ में कैसे पकड़ते हैं उसको आना आना चाहिए। ओके ठीक है। द प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड सन इज इतना रेस्पेक्टिवली, मतलब मदर का एज अगर 28 है, सन का एज 7 है। इफ द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी इतना आफ्टर एक्स ईयर। ओके, तो इसको आप क्या रेशियो में करोगे, रेशियो मेथड में, तो टाइम टेकिंग होगा। सिंपली इसको 8, 28, 7 कहां पर कौन सा मेथड, इक्वेशन मेथड में कर लेना आफ्टर एक्स ईयर। क्या बोला है, इफ द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी इतना आफ्टर एक्स ईयर मीन्स दोनों में एक्स, इसमें अगर 1 साल बढ़ेगा तो इसमें भी 1 साल बढ़ेगा, सबके लिए। देखिए आपके लिए अगर अगले साल आपका उम्र 1 साल बढ़ेगा तो आपका भाई का भी बढ़ेगा, अपना अपना पिताजी का भी बढ़ेगा, अपना माँ का भी बढ़ेगा। ओके, तो हर साल सबका एज बढ़ता है, तो 4 ईयर के बाद मतलब एक्स ईयर के बाद सबका बढ़ेगा, तो प्लस में एक्स कितना हुआ है 11:4। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे कितना आएगा 112 शायद, 4, 8, 4 जा 30, हाँ 112 प्लस में 4x, यहाँ पर 77 प्लस में 11x। तो 4x इधर 11x जाएगा तो 7x, 112 में से 12 से 7 गया 5, 10 से 7 गया 3, तो x का वैल्यू आपका आ गया 5। ओके, तो 5 यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए में। ओके, तो ये था आपका इक्वेशन वाला मेथड। अगर इसको आप रेशियो में करते तो कैसे करते, अगर इसको रेशियो में करते कैसे करते, इक्वेशन में तो इजीली आप निकाल दिए, इक्वेशन बना लिए इजीली। अगर रेशियो में बनाते तो कैसे बनाते, तो मदर और सन का दे दिया है 28:7 उसका एज, तो क्या इसको क्या रेशियो में नहीं बनाना है क्या, नहीं चाहो तो निकाल सकते हो, 4:1 करके रेशियो बना सकते हो, या फिर डायरेक्ट इससे भी निकाल सकते हो। ओके, तो बोला है आफ्टर, ये तो डायरेक्ट एज में दिया है तो रेशियो को भी एज में कन्वर्ट करना होगा, तो इसमें दिया है
आफ्टर एक्स ईयर, तो 11:4। ओके, ठीक है कि नहीं? तो इसको हम डायरेक्ट नहीं करके, ये तो दिया गया ऑलरेडी है, जिसका रेशियो ले लेते हैं। तो ये 4:1, पहले 4, 7 1 7 1 7 4 ओके, 4:1 रेशियो में ले लिए। क्योंकि रेशियो में लोगे तो रेशियो का मेथड इजी होगा। तो एक्स ईयर के बाद आपका होता है 11:4। तो पहले रेशियो को बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने से कैसे करते हैं? इन लोगों का डिफरेंस लेके, तो इनका डिफरेंस 3 है, इनका डिफरेंस 3 है। तो आई थिंक ये बैलेंस हो रहा है क्या? बैलेंस हो रहा है क्या? इसका डिफरेंस देखिए 3 है, यहाँ पर 7 है, तो बैलेंस नहीं हो रहा है। यहाँ पर डिफरेंस लेकिन 3 3 आ रहा है, 3 3 आ रहा है ना। तो ठीक है, 3:4 12, 3 × 3, फिर इधर नीचे 3 × 3 33, 3 × 12। इस मेथड में भी नहीं हो रहा है। तो ये रेशियो का मेथड में नहीं होगा, सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इक्वल नहीं हो रहा है, बैलेंस नहीं हो रहा है। ओके, 28 × 7 यहाँ पर दिया गया 11:4। इस मेथड में ट्राई करते हैं। इन दोनों का डिफरेंस 3 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 21। क्या 21 यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, 3 मल्टीप्लाई करोगे, तब भी नहीं होगा, क्योंकि 84 यहाँ पर थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, 21 3 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 3 × 7 21, यहाँ पर 21 × 4 84। तो तब भी यहाँ पर डिफरेंस मिसमैच होगा। ओके, तो ये सिंपली इक्वेशन मेथड में कर लेना, तो सॉल्व हो जाएगा। ओके, आपके लिए वही इक्वेशन मेथड सही है। 20, देखिए एवरेज एज में थोड़ा डिफिकल्टी ये होता है, क्योंकि इसको आप क्या, ये जो इक्वेशन वाला मेथड में भी आप कर सकते हो। एज वाला जो कॉन्सेप्ट है जो दिखाया पहले क्लास में, इक्वेशन को देखिए, कोई कोई क्वेश्चन इक्वेशन में सॉल्व हो जाएगा, कोई कोई बेसिक में हो जाएगा, कोई कोई परसेंटेज रेशियो में, दोनों में हो जाएगा। ओके, हर बार ऐसा नहीं है कि रेशियो के मेथड में सॉल्व करना है तो करना है, ऐसा नहीं है। आपको दोनों आना चाहिए, इक्वेशन, रेशियो, तीनों। रेशियो परसेंटेज तो एक ही है, मतलब परसेंटेज रेशियो फ्रैक्शन चेंज हुआ, ये एक ही है, ये मान के चलो एक है। ये तीनों रेशियो, परसेंटेज और बेसिक इक्वेशन, ये तीनों चीज आपको बनाना आना चाहिए, तो आएगा तभी होगा। देखा, आप रेशियो के मेथड में तो हमने किया तो नहीं हो रहा है, इक्वल नहीं हो रहा है, बैलेंस नहीं हो रहा है रेशियो, तो कैसे होगा सॉल्व? नहीं होगा। तो इसलिए जहां पर इक्वेशन का मेथड लग रहा है इक्वेशन का मेथड में करिए, जहां पर रेशियो का मेथड हो रहा है वहां पर रेशियो का मेथड यूज कीजिए। ओके, देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4, 3 year ago the ratio of the age of A and B, A to B रेशियो 3 year ago। तो इसको बनाते हैं। ओके, एक मिनट गाइस, क्या हो गया? हाँ हाँ, ठीक है। 3 year ago रेशियो ऑफ ए इज टू बी, ए इज टू बी का रेशियो दिया गया है 3:4, वो भी 3 year ago में, उसका 3:2 में था। फिर दिया है उसका 3 year ago में ए बी का रेशियो था 3:4। फिर दिया प्रेजेंट ऑफ सी इज 33 मोर देन ए। तो सी जो अभी प्रेजेंट एज है 33.3% मोर देन ए है। ओके, 33.33% मोर, 33.33% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/3। तो 1/3 मोर है, मतलब सी का वैल्यू 4/3 होगा। सी का वैल्यू 4 ए। ओके, 133.33 का मोर मतलब 133.33 कि नहीं? 1 प्लस में 1/3 करोगे तो 4/3 आएगा ना। फ्रैक्शन तो आपको पता है ना, पहले क्लास में हमने बताया रखा है इसको, फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, परसेंटेज टू। ठीक है, तो अभी सी और ए का मिल गया रेशियो, प्रेजेंट एज वाला ये प्रेजेंट एज को आप यहाँ पर 0 लिखोगे। यहाँ पर एगो है, इसलिए यहाँ पर -3 लिखा, 3 year ago -3, अगर प्रेजेंट एज यहाँ पर 0 लिखना। ऐसे करके आपको क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप बनाओगे तो तभी सॉल्व होगा। फिर लिखा है द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड सी इज इक्वल टू 71, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट ऑफ ए एंड बी।
फिर पूछा है डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट टेंस ए एंड बी का। ओके, तो यहाँ पर एक्स वाई का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, क्योंकि देखिए ये प्रेजेंट एज में दिख दिया है, ये एगो में, तो मतलब इसको हम एक्स में लेंगे, 3x 4x, 3x प्लस में 3 हो जाएगा इसका प्रेजेंट, माइनस में था एगो में था 3 और एगो में इसका 3x 4x था, तो प्रेजेंट में क्या होगा 3x प्लस में 3, और बी का प्रेजेंट में होगा 4x प्लस में 3। क्या ये समझे? 3 ईयर एगो अगर ए बी का रेशियो 3:4 था, मतलब 3x और 4x था, तो 3 साल के बाद उसका प्रेजेंट एज हो जाएगा। ये एगो में अगर ये था, प्रेजेंट में क्या होगा +3 ईयर, प्लस 3 इसमें कर दो तो ये प्रेजेंट एज है ए बी का। तो सी इज 33% मोर देन ए। तो क्या बोला है सी, तो प्रेजेंट एज सी इज 3.3 मोर देन ए। तो ए का कितना है 3x प्लस में 3, मीन्स इट मीन्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ सी जो 0 है 0, प्रेजेंट एज ऑफ सी इज 33.33 मीन्स मोर, 33.33 मोर मीन्स 4/3 ऑफ दैट, ऑफ लिखा है ना, ऑफ ए, मतलब दैट ऑफ ए मीन्स प्रेजेंट एज ऑफ ए मीन्स 3x प्लस में 3। ओके, इक्वेशन बना कि नहीं? ठीक है। फिर क्या बोला है, द प्रेजेंट एज ऑफ बी सी टूगेदर 71। तो बी का वैल्यू आपको पता है 4x प्लस में 3, सी का वैल्यू आपको मिल गया 4/3 में 3x प्लस में 3, ओके, इज इक्वल टू 71। तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12x प्लस में 9 प्लस में 12x प्लस में 12, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू में 3, 3 1 जार 3, 3 7 जार 21, तो 12x हो गया 24x प्लस में, सॉरी 24x इज इक्वल टू 12 9 इज इक्वल टू 21, 12 प्लस 9 21 आता, तो इधर जाएगा तो माइनस में 21, तो 3 से 1 गया 2, 11 से 2 गया 9, 192। ओके, 24 6 जार या फिर 24 8 जार 192 होता है शायद, 8 4 जार 32, हाथ में 3, 8 2 जार 6, हाँ, 20 एक्स का वैल्यू आ जाएगा 24 8 जार 192, तो एक्स का वैल्यू आ गया आपका 8। तो आपको एक्स का वैल्यू मिल गया 8, यहाँ पर जो 8 है ये एक्स का वैल्यू है, मिल गया कि नहीं 8। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। तो प्रेजेंट एज देखिए, आपको 3 साल के पहले, देखिए सपोज ले सपोज 3 साल पहले आपका एज 10 था, आपका भाई का एज था 15, ठीक है, तो आपका भाई आपसे कितना 5 साल बड़ा होगा आपसे, कि नहीं? वही चीज अगर 10 साल के बाद आपका एज 20 और आपका भाई का एज हो जाएगा 25, तो आप दोनों का डिफरेंस वही सेम रहेगा कि नहीं? आपका भाई तब भी आपसे 5 साल बड़ा होगा कि नहीं? आज अगर आपका भाई आपसे 5 साल बड़ा हो है, तो 10 साल के बाद वही आपका भाई आपका 5 साल बड़ा है कि नहीं? सेम ही रहेगा, या फिर 10 साल का बाद 10 साल बड़ा हो जाएगा, ऐसा होगा क्या? नहीं होता है। एज में वही बस एक ट्रिक है, मीन्स वही वही चीज में लोग गलत करते हैं। क्वेश्चन ने पूछ दिया होगा आपके, और आप अगर आपके भाई से आज अगर 5 साल बड़ा है, तो 10 साल के बाद कितना होंगे? तो क्या 10 साल बड़ा हो जाओगे? नहीं, सेम 5 5 ईयर आपसे बड़ा होगा आपका भाई। ओके, ठीक वैसे ही इन दोनों में देखिए, बी 3 से बी एक्स बड़ा है, तो 3 साल बाद भी वही एक्स से ही बड़ा होगा ना, या फिर बढ़ जाएगा, x+3 हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक, इतना समझ गए? क्या बोला डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी? तो डिफरेंस बिटवीन ए बी मीन्स 4x माइनस 3x इज इक्वल टू एक्स, एक्स का वैल्यू 8 है, यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, क्या ये चीज आप समझ पाए?
ये चीज मैंने दिखाया था। 5 साल बाद 10 ईयर, आप ये आप है, ये आपका बड़ा भाई है, तो 5 साल बाद आपका 10 होगा, उसका 15 होगा, वही डिफरेंस आपसे वो 5 साल बड़ा होगा कि नहीं। अगर ये 50 साल बाद भी होगा तो अब 5 5 55, ये 60 होगा, वही डिफरेंस आपका भाई आपसे 5 ईयर बड़ा होगा। 50 साल बाद 50 साल बड़ा नहीं होगा। ओके, ये कॉन्सेप्ट समझ के चलिएगा, इसको याद रख के चलिएगा कि जो बड़ा होता है 2 गुना 3 गुना नहीं होता है। अगर वो 5 साल आपसे बड़ा है तो जिंदगी भर आपसे वो 5 साल बड़ा ही रहेगा, ज्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा। ओके, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। द एज ऑफ माथी इज 120% ऑफ एज ऑफ सुनील। देखिए रेशियो का पूरा यूज हो रहा है, ये सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको जितना मैंने बताया है उतना कर लो, बार बार प्रैक्टिस कर लो, इसको रट्टा जैसे मारना है जैसे कर लो। एग्जाम में ठीक वैसे आएगा लेकिन नंबर थोड़ा चेंज होगा। ओके, द एज ऑफ मथी इज 120% ऑफ एज ऑफ सुनील, द रेशियो ऑफ एज ऑफ सुनील टू बाला इज इतना। यहाँ पर रेशियो दे दिया, यहाँ पर परसेंटेज दे दिया, तो हम परसेंटेज को सिंपली आप रेशियो में लिख सकते हैं। पहले फ्रैक्शन में कर दो, फ्रैक्शन जो होता है वो ही रेशियो होता है, फ्रैक्शन को ही रेशियो बोलते हैं। ओके, 120% कितना होता है, 6/5। तो क्या बोला है, मथी इज 6/5 ऑफ सुनील, 120% का मतलब 6/5। तो मथी का वैल्यू अगर 6 है तो सुनील का वैल्यू, मैं एम लिख रहा हूँ यहाँ पर, समझ पा रहे हो ना, सुनील का वैल्यू आपका हो जाएगा 5। फिर क्या दिया है, द रेशियो ऑफ एज ऑफ सुनील टू बाला, फिर दिया है सुनील टू बाला कितना, 5:8। ओके, तो आप ये रेशियो कंबाइन अभी कर सकते हो, सुनील सुनील सेम हो रहा है मीन्स रेशियो कंबाइन होगा। कुछ अलग दिया होता तो फिर एक्स वाई लेके करता, ये अलग रेशियो हो जाता, ये अलग हो जाता। मत्थी सुनील और बाला का तीनों का रेशियो अभी मिल जाएगा ना, 6:5:8। ओके, देखते हैं थोड़ा से ठीक से आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है आपको, ठीक है। ठीक है, तो अभी देखिए रेशियो का तो यूज हो गया, लेकिन क्या बोला, मेथी का 5 ईयर एंड इज इक्वल टू बाला का 5 ईयर एगो। तो अभी वो रेशियो में और नहीं, रेशियो मेथड में अभी सॉल्व नहीं होगा, अभी एक्स लेना पड़ेगा, मीन्स बेसिक थोड़ा करना पड़ेगा या फिर इक्वेशन लेना पड़ेगा। ओके, तो अभी एक्स ले लिए, तो मत्थी का 5 ईयर रेंज मतलब 6x प्लस में 5 इज इक्वल टू बाला का 5 ईयर एगो, बाला का कितना है 8x माइनस में 5, मत्थी का 5 ईयर हैंस इज इक्वल टू बाला का 5 ईयर एगो। तो 6x 8x से माइनस होगा तो 2x, 5 माइनस था इधर आ गया तो 10x, तो x का वैल्यू आपका आ गया 5। ओके, फाइंड द एज ऑफ सुनील, तो सुनील का 5x था, 5 इंटू में 5 25, 25 आपका आंसर हो जाएगा, सुनील का एज होगा 25। ओके, आप समझ रहे हो तो कैसे, कितना इजी क्वेश्चन है, तो हम कैसे इसको निकाल रहे हैं, सिर्फ ओनली रेशियो मेथड यूज हो रहा है, रेशियो के साथ थोड़ा थोड़ा आपका इक्वेशन या फिर बेसिक। एक्स आएगा तो एक्स लगाना पड़ेगा, नहीं तो हम आप इसको डायरेक्ट 6 + में 5 नहीं लिख सकते ना, ये एक यूनिट है, लिस्ट वैल्यू है, रेशियो जो होता है वो एक लिस्ट वैल्यू होता है, उसको एक्स वाई जेड जो भी लेके एज्यूम करके चलना मतलब करना होता है, क्योंकि लिस्ट वैल्यू होता है, इसका बड़ा वाला वैल्यू जो है वो आपका नंबर में आएगा। ओके, ठीक है, तो 7 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। तो 7 नंबर में बोला है द एज ऑफ फादर बिफोर 18 ईयर इज 2 ईयर मोर देन 140% ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सन। तो मैंने इसमें और एक चीज भूल गया था, ये जो चारों मेथड होगा होगा तो ये तो यूज होगा तो होगा प्रॉब्लम एज में, और एक चीज है लैंग्वेज बेस्ड। क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज से बताया, कौन सा लैंग्वेज में बताया है, इंग्लिश तो लैंग्वेज है लेकिन मतलब प्रॉब्लम का लैंग्वेज क्या है, वो कैसे बता रहा है, कैसे उसको एक्सप्लेन करना है, उसको आप समझना होगा, उसको समझना है, बार बार उसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो ये वाला भी आपका हो जाएगा। ओके, ठीक है, एक लैंग्वेज बेस्ड आता है।
ठीक है, तो बोला है तो फादर द एज ऑफ फादर बिफोर 18 ईयर इज 2 ईयर मोर देन 140% ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सन. The ratio of age of father is 80, ratio of the age of father before 80 year is 80 years to present age of son is इतना. बाप फादर का 8 ईयर बिफोर रेशियो में प्रेजेंट एज ऑफ सन इतना होता है. तो फाइंड द एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन. ओके, तो ये वाला स्टेप हम इसको सॉल्व करते हैं. फर्स्ट का द एज ऑफ फादर बिफोर 18 ईयर इज 2 ईयर मोर देन 140% ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सन. तो फिर सन का प्रेजेंट एज क्या है? प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या एज्यूम लोगे? एक्स. इसको एज्यूम करके करना पड़ेगा बेसिक से. पता है क्या इसको कैसे सॉल्व करोगे? एक्स लेके ही तो सॉल्व कर पाओगे ना. फिर बोला है फादर का एज, बोला है फादर एज 18 ईयर बिफोर 2 ईयर मोर देन इतना परसेंटेज का, सन का एज का इतना परसेंट. तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या निकलेगा? सन से 140% मोर है, मीन्स ना वन मोर देन 2 ईयर मोर देन 140% ऑफ प्रेजेंट. 140% ऑफ लिखा है, मोर होता तो 240% होता. 140% मोर है सन का प्रेजेंट एज से, मतलब सॉरी वो 140% ऑफ द प्रेजेंट ऑफ द सन है, मोर नहीं है, सिर्फ प्रेजेंट 140% ऑफ है. मीन्स 140% मीन्स 7/5, उसका फ्रैक्शन वैल्यू 7/5. ओके, फिर क्या है इससे 140% मोर से 2 ईयर मोर है, मतलब इससे 2 साल बड़ा है. और बिफोर 18 ईयर मीन्स प्रेजेंट एज में उसका इतना होगा. क्वेश्चन समझ पाए कैसे हमने बनाया ये? वो सन का प्रेजेंट एज से सन का प्रेजेंट एज मतलब उसका बेटे का प्रेजेंट एज का 140% है. ये वाला 2 ईयर मोर देन था तो 2 ईयर मोर 2 लिख दिया. फिर बिफोर 18 ईयर में वो सन क्या लिखा था? एज ऑफ फादर बिफोर, मतलब 18 साल पहले उसका बाप का उसका पिता उसका पिताजी का उम्र 140, पिताजी का उम्र 2 साल ज्यादा है 140% ऑफ सन का. माना मतलब 140 सन का एज का 140% का 2 साल बड़ा है, 18 साल पहले था. तो प्रेजेंट में क्या होगा? वही 2 साल बड़ा होके प्लस में 18 साल बड़ा होगा. प्रेजेंट में मतलब प्लस में 18 हो जाएगा कि नहीं? ओके, फिर क्या दिया है? द रेशियो ऑफ फादर बिफोर 18 ईयर टू प्रेजेंट ऑफ एज ऑफ सन. तो फादर का क्या होगा? 7x/5 प्लस में 20, ये है प्रेजेंट एज, ये मिलके हो जाएगा ना 20. तो बिफोर 8 ईयर तो माइनस में 8 और सन का प्रेजेंट एज मीन्स x. तो रेशियो दिया है 2:1. तो क्या ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा आपका? 7x/5, 20 से 8 गया प्लस में 12 और छोड़िए उसको, x उधर क्योंकि 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है सेम 1 होगा, ये उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 2 इज इक्वल टू 2x. ओके, तो 2x इज इक्वल टू 7x प्लस में 5 दूनी 5 5 12 60 और ये जो 5 था इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10x बराबर 7x में प्लस में 60. तो 7x इधर माइनस हो जाएगा तो 3x बराबर 60 तो x बराबर 20. x इज इक्वल टू 20 हो जाएगा आपका. ओके, ये है आपका x इज इक्वल टू 20, मतलब सन का एज था. ओके, फिर क्या बोला? फाइंड द एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन. फादर का प्रेजेंट एज कैसे निकालोगे? x अगर 20 है तो x अगर 20 है 20/5 होता है 4 इंटू 7 जार 28. 28 प्लस में ये दोनों मिलाकर 28 प्लस में 20 48. तो फादर का एज और सन का अगर 20 है, फादर का एज हो जाएगा 48. तो क्या बोला? फाइंड द एवरेज ऑफ प्रेजेंट ऑफ फादर एंड सन. फादर सन का 20, फादर का 48 डिवाइडेड बाय 2. तो मतलब 68 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 34. आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा. ओके,
तो हम क्वेश्चन कैसे बना रहे हैं, किसको उसको कैसे आंसर को कैसे फ्रेमिंग करके लिख रहे हैं, ये समझ आ गया। इसको ब्रेक करके करोगे, समझोगे, इसको समझना, ये लैंग्वेज बेस है, इसको समझ के करोगे तो हो जाएगा। ओके, ठीक है। अगर नहीं समझ पाए रिवाइंड करके देख लिया, मैं दो दो बार इसको समझा रहा, ये लाइन को देख लेना, ठीक है। तो 8 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए 5 year ago, द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए 5 year ago टू एज ऑफ बी 4 year hence इतना, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज बी इतना, बी टू ए। तो प्रेजेंट एज दिया है ना बी टू ए, तो ए और बी का रेशियो है 7:12। तो 5 year एगो 4 year हेंस, मतलब ये एक्स लेके करोगे रेशियो मेथड में, ये सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये जो बढ़ रहा है कम रहा है ये डिफरेंट है। अगर सेम सेम होता तो तभी निकालने का कुछ चांसेस था। तो 5x 7x 5x। ओके, मैंने पहले ही क्लास शुरू होने से पहले ही बता दिया था, कुछ कुछ क्वेश्चन होगा आपका रेशियो मेथड में होगा, कुछ कुछ क्वेश्चन होगा आपका बेसिक से होगा, और कुछ कुछ आपका इक्वेशन निकाल के होगा। ओके, बेसिक मीन्स वही इक्वेशन। ओके, ठीक है। तो ए बी का प्रेजेंट मिल गया, ये प्रेजेंट था। तो 5 year एगो, तो क्या बोला, ए का 5 year एगो, ए का 5 year एगो मतलब 7x का 5 year एगो टू रेशियो ऑफ दिया है ना, टू बी का 4 year हेंस 5x प्लस में 4 इज इक्वल टू 2/5। तो क्या इसको निकाल नहीं सकते, 35x प्लस में 20 माइनस में 25, ये 10x 8। तो 35 से 10 गया 25x, सॉरी 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 सॉरी, क्या कुछ गलत कर दिया हमने। 12/7, 12:7 है, तो ए 7:12 हो जाएगा, 12x। तो यहाँ पर 12 लिखना था, मैंने 7:5 कर दिया। कहाँ घूम रहा है मेरा दिमाग, ठीक है। तो 35x, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 35x माइनस में 25 इज इक्वल टू 24x प्लस में 8। तो 35 से 24 जाएगा, कितना रहेगा 11x, 25 प्लस में 8 33। तो x का वैल्यू आपका आ जाएगा 3। मिल गया ना x का वैल्यू आपका। तो बोला क्या, सम सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए बी टूगेदर। ए बी का आपको पता है रेशियो 7:12 में 7 परसेंटेज का, तो इसको मिला दोगे 7x प्लस 12 का कितना होता है 19x, 19 है 19 इंटू में 3, x का वैल्यू 3 है, 19 इंटू में 3 57। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। तो इस टाइप का इजी इजी क्वेश्चन आपका क्लरिकल और पीओ प्रीलिम्स में आता है। ओके, अगर ये जितना भी मैंने बेसिक आज करवा रहा हूँ, अगर ये सब आप करोगे, कर लियो, मतलब समझ लोगे, और फिर आप प्रैक्टिस करके इसको अगर मतलब क्या दिमाग में बिठा दोगे, तो आप इसका मेंस का क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। मेंस का क्वेश्चन कुछ ज्यादा बड़ा, कुछ मतलब अलग नहीं होता है, 2-3 तो प्रीलिम क्वेश्चन को मिला के एक मेंस का क्वेश्चन बनता है। या फिर वैल्यू के जगह ये जो वैल्यू लिखा है, इसके जगह एक्स, या फिर एक्स प्लस में 1, ऐसा कुछ लेंदी टाइप का आ जाता है। ओके, तो हम क्या करते हैं कि इजी वाला मेथड रेशियो होता है, इजी वाला मेथड हम उस मेथड को ट्राई करते हैं, तभी हमारा क्वेश्चन फंस जाता है मेंस लेवल में। इसलिए लोग, ज्यादातर लोग एग्जाम में फेल हो जाते हैं इसी वजह से। लेकिन क्वांट वाला चैप्टर बहुत इजी होता है, अगर आप समझ लोगे उसको, थोड़ा प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करोगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, द सम ऑफ प्रेजेंट, ऐसा नहीं है कि क्वांट को मैंने इजी बोल दिया तो बहुत इजी है, ऐसा भी इतना भी इजी नहीं है। इसका कैट लेवल का क्वेश्चन करोगे दिमाग खराब हो जाएगा, 1 घंटा लगेगा एक क्वेश्चन सॉल्व करने में। बहुत लेंदी लेंदी क्वेश्चन होता है, लेकिन बैंकिंग लेवल में क्या होता है, टाइम थोड़ा कम होता है, लिमिटेड टाइम में आपको बहुत सारा आंसर करना पड़ता है इस एग्जाम में। तो इसलिए जो आपको इजी लगेगा पहले उसको आपको अटेम्प्ट करना होता है। इसका स्ट्रैटेजी लाऊंगा, तो पहले हम आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। एग्जाम का 1 महीने पहले मैं उसका स्ट्रैटेजी दे दूंगा, आपको मॉक से करना है प्रैक्टिस। ओके, कैसे कैसे करना है मैं दे दूंगा। तभी तो आपको पढ़ाई नहीं, अभी जो करना है अभी, एग्जाम से 1 महीने पहले तक आप अभी जितना पढ़ाई कर सकते हो कर लो, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो। 1 महीने में जो स्ट्रैटेजी, एग्जाम से 1 महीने में जो स्ट्रैटेजी होना है उसको अलग स्ट्रैटेजी में करना पड़ेगा। और तभी, और प्रैक्टिस करने से कुछ भी नहीं होगा, तभी पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं होगा। जो करना है अभी करना है। ओके, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करते हैं। द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 5/3 ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सी। तो सम बोला है ना, तो ए प्लस बी का जो है प्रेजेंट एज का जो है 5/3 ऑफ, तो सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए ऑफ बी जो है 5/3 ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सी। मतलब ए बी का जो रेशियो बनेगा, ए प्लस बी का पार्ट 5 होगा, सी का पार्ट होगा 3, एंड द रेशियो ऑफ ए टू सी 10:9। ओके, दिया है ना, तो रेशियो को इक्वल करेंगे क्योंकि सी का वैल्यू दिया गया है, तो इंटू 3 करोगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका 15, यहाँ पर 9 हो गया। तो आपको रेशियो मिल गया ना ए प्लस बी का प्लस ए प्लस बी सी, और ए का रेशियो आपको मिल गया है। ए प्लस बी का रेशियो अगर 15 है, सी का रेशियो है 9, ए का 10 है, तो तभी बी का तो मिल जाएगा, क्योंकि ए का वैल्यू अगर 10 है तो बी, क्योंकि रेशियो इक्वल हो गया ना, ए प्लस बी का वैल्यू 15 है, तो ए का वैल्यू 10 है, तो बी का वैल्यू 5 हो जाएगा। ओके, रेशियो सबका मिल गया ए बी सी का। इफ द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ बी सी, ये बी और सी का मतलब 14 यूनिट का वैल्यू अगर 28 है, दिया है ना 28, 14 यूनिट का वैल्यू अगर 28 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 2। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए का वैल्यू 10 है, तो 10 इंटू में 2 20 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए देखिए रेशियो का मेथड कहाँ यूज हो रहा है और इक्वेशन का मेथड कैसे यूज हो रहा है। आपको अभी क्वेश्चन मैंने जो जितना भी करवाया उससे आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे होगा, कहाँ रेशियो करने से इजी होगा, कहाँ इक्वेशन करने से इजी होगा। आपको क्वेश्चन देख के करना है सॉल्व। ओके, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। 4 ईयर एगो द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी इतना। सिंपली जो भी पढ़ोगे लिखते चलोगे, एग्जाम में ऐसा नहीं है पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर लिखना। 4 ईयर एगो मतलब ऐसा सिंबल है, -4 कर दोगे तो पता, आपको यहाँ से जानना चाहिए क्या लिखा, आप क्या लिखे हो, आप कैसे लिखते हो। रॉफ में आपको क्या पूरा लिख के करना होता है क्या, रॉफ में कैसे लिखते हो ये आप पे डिपेंड करता है। ए बी का रेशियो दिया 4 ईयर एगो मतलब -4, अगर इसको प्रेजेंट करना है तो 11x प्लस में 4 ऐसे करके करना है। तो उससे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो। ओके, स्टेप लिख दो, बाद में करो कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे करना है, आप खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो ये क्या दिया, 4 ईयर ईगो का रेशियो दिया गया है 11:3। फिर क्या दिया है, प्रेजेंट एज ऑफ ए टू बी, ए इज 2 टाइम मोर देन बी। 2 टाइम ऑफ बी होता तो 2:1 होता, 2 टाइम्स मोर देन बी मतलब 3:1। तो ये है प्रेजेंट का मतलब 0 का, ये पहले का रेशियो है, ये बाद वाला मतलब प्रेजेंट का रेशियो है। ओके, देन फाइंड द एज ऑफ बी इज 10 ईयर हेंस। ठीक है, इसको आप इक्वेशन में भी कर सकते हो, रेशियो में भी कर सकते हो। ओके, तो पहले हम रेशियो में कर लेते हैं, बाद में इक्वेशन में करते हैं। तो 4 ईयर का पहले 11:3 था, 4 ईयर के बाद प्रेजेंट एज उसका इतना होता है। प्रेजेंट एज नहीं तो ऐसे भी पढ़ सकते हो, प्रेजेंट एज आपका उसका 3:1 में था 4 ईयर पहले, अगर 4 ईयर बिफोर जाएगा तो उसका एज का रेशियो 11:3 होगा। तो पहले रेशियो को बैलेंस करते हैं, तो इसका डिफरेंस होता है 8, इसका डिफरेंस होता है 2। ओके, 2 इधर 2 ऊपर में मल्टीप्लाई होगा, नीचे 2 ऊपर में मल्टीप्लाई होगा, नीचे 8, ये जो 8 है नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या होगा, तो 2 इंटू 11 22, 2 इंटू 11 22, 2 इंटू 3 6, फिर 8 इंटू 3 24, 8 इंटू 1। देखिए यहाँ पर सेम डिफरेंस बढ़ रहा है, सेम बढ़ रहा है, मीन्स ये वाला मेथड काम कर रहा है। देखिए रेशियो मेथड जब भी करोगे चेक कर लेना, डिफरेंस सेम होना चाहिए, डिफरेंस करने के बाद जो इंक्रीज जो हो रहा है नीचे से ऊपर सेम होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। तो ये 4 साल पहले यहाँ से यहाँ का 4 साल गया था, ये प्रेजेंट में है, ये 4 ईयर माइनस में था ना, 4 ईयर पहले था, तो 2 का वैल्यू 4 है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस 2 है, लेकिन 4 साल का गैप है, तो 1 का वैल्यू 2 है। तो क्या बोला है, फाइंड द एज ऑफ बी 10 ईयर हेंस। तो ये वाला नीचे वाला प्रेजेंट एज था,
तो ये वाला बी का है 2 इंटू 8 16 प्लस में 10, तो 26 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ये था आपका रेशियो वाला मेथड। रेशियो वाला मेथड हम सबसे इजी होता है और सबसे जल्दी निकलता है। तो ये वाला मेथड आपको प्रैक्टिस करना है, लेकिन हर क्वेश्चन में ये मेथड यूज नहीं हो सकता। अगर करोगे तो लटक के रह जाओगे या फंस जाओगे। ठीक है, तो ए बी का रेशियो 4 ईयर बैक में था 11:2 में, तो ये वाला इक्वेशन मेथड में करेंगे। और प्रेजेंट एज ऑफ ए टू बी, ए इज 2 टाइम्स मोर देन बी मीन्स 2:2 में 3:1 में 1। तो 4 साल था तो 11x माइनस में 4 साल पहले इसका रेशियो था, तो 4 साल के बाद उसका प्रेजेंट एज हो जाएगा। तो 3x प्लस में 4 होगा तो ये प्रेजेंट एज का रेशियो निकलेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 11x इंटू में 4, 9x इंटू में 12, तो 11x से 9x गया तो 2x, इधर 4 माइनस होगा 8, तो x का वैल्यू आ गया 4। x का वैल्यू अगर 4 है तो क्या बोला है, प्रेजेंट एज ऑफ तो क्या बोला है, तो क्या बोला है, तो फाइंड द एज ऑफ बी 10 ईयर हेंस। तो एज ऑफ बी क्या आएगा, 3x में प्लस में 4, 3x प्लस में 4 होगा ना ये वाला प्रेजेंट एज। तो 3x इंटू में 4 होता है 12, 4 प्लस में 4 होता है 16, प्लस में 10 इज इक्वल टू 26। ओके, आप डायरेक्ट ऐसा नहीं लिखते, एक्स का वैल्यू ये निकला, ये 1 पे जगह डाल देना। कैसे, आप एक्स किसको एज्यूम किए थे, 11x 3x को, यहाँ पर आप एक्स एज्यूम किए थे 11x 3x, तो यहाँ पर ही डालना। जहां पर एक्स आप एक्स एज्यूम करोगे वहां पर वैल्यू पुट करना होता है, ना कि यहाँ पर। ये प्रेजेंट में दिया है लेकिन यहाँ पर आप एक्स नहीं लिए हैं, तो यहाँ पर वैल्यू आप पुट नहीं कर सकते। ओके, तो दोनों मेथड में दिखा दिया, जो भी मेथड में आपको इजी लगेगा उस मेथड में करना। आपको क्वेश्चन दे, ये क्वेश्चन देखिए, देख लेना, आपको पहले क्वेश्चन पढ़ लेना, आपको लग जाएगा ये रेशियो मेथड में है कि इक्वेशन बना के करना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन पढ़ के पता चल जाएगा। ठीक है, क्या बोला है 11 नंबर का क्वेश्चन, 2 ईयर एगो रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ एज ऑफ लिली एंड बेबी जितना। लिली और बेबी का 2 ईयर एगो इतना था 4:3 में 3, 2 ईयर एगो। आफ्टर 4 ईयर द रेस्पेक्टिव रेशियो इतना हो जाएगा 5:4 में 4। ठीक है, आफ्टर 4 ईयर मतलब ये प्रेजेंट से बीच में 2 ईयर था, बीच में प्रेजेंट आएगा, फिर 4 ईयर मीन्स टोटल कितना आ गया आफ्टर प्लस में 4 ईयर मीन्स 2 + 4 6 ईयर। इन दोनों में गैप है 6 ईयर का, क्योंकि ये देखिए 2 ईयर एगो है, यहाँ पर आफ्टर 4 ईयर, तो 6 ईयर गैप में है। फिर अभी रेशियो को बैलेंस करते हैं तो इन दोनों का डिफरेंस 1 है, इनका डिफरेंस 1 है, तो कोई चेंजेस नहीं है। फिर डिफरेंस देखते हैं, यहाँ का 1 यूनिट हो रहा है, यहाँ का 1 यूनिट हो रहा है, तो ये रेशियो परफेक्ट है। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 6 ईयर है तो क्या बोला है, प्रेजेंट एज ऑफ सुमन इज एवरेज ऑफ लिली एंड बेबी। ओके, तो लिली का एज क्या होगा, 4:3 था, तो लिली का होगा 24, तो 2 ईयर बैक था, प्लस में 2, प्लस में बेबी का था 3, 3 6 जार 18, तो 2 ईयर बैक में था, प्लस में 2। ओके, तो ये 20 प्लस में 26 इज इक्वल टू 46 है टोटल एज। ये है लिली और बेबी का टोटल एज है 46। तो प्रेजेंट एज ऑफ सुमन इज एवरेज एज ऑफ प्रेजेंट ऑफ लिली, मतलब इसका एवरेज निकाल दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये है सुमन का एज, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, ये रेशियो मेथड में आप समझ गए। इसको इक्वेशन में भी करोगे तो भी इजीली हो जाएगा। ओके, इसको एक बार इक्वेशन में दिखा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो मेथड इजी होगा उस मेथड से करेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम रेशियो से ट्राई करेंगे, क्योंकि इक्वेशन आपका हर क्वेश्चन में बन जाएगा, लेकिन रेशियो हर क्वेश्चन में नहीं बनता है। तो ये वाला को हम इक्वेशन में करते हैं।
तो क्या बोला, 2 ईयर एगो रिस्पेक्टिव एज ऑफ लिली एंड बेबी इज 4:3, मीन्स 4x, इसका इसका रेशियो है 4x और 3x का। 2 ईयर एगो मतलब प्रेजेंट में क्या होगा, 4x प्लस में 2, 3x प्लस में 2, ये होगा प्रेजेंट में लिली और बेबी का। फिर आफ्टर 4 ईयर मीन्स आफ्टर 4 ईयर, मतलब दोनों का 4 ईयर के बाद रेशियो होगा 5:4। इट मीन्स 4x प्लस में 6 और 3x प्लस में 6 इज इक्वल टू 5:4। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 16x प्लस में 24, 15x प्लस में 30। तो 15x इधर माइनस हो जाएगा तो x का वैल्यू 6, 24 30 से माइनस हो जाएगा तो 6, x का वैल्यू 6 निकल आया। वहां पर सिर्फ कॉन्सेप्ट में हम 6 निकाल दिए, क्योंकि इधर से 2 ईयर एगो था और आफ्टर 4 ईयर बाद इसका रेशियो बनेगा, तो 2 प्लस में 4 6 ईयर। फिर इन दोनों का डिफरेंस निकला 1, इसका डिफरेंस निकला। फिर जो ये इक्वेशन इक्वली ग्रेजुअली मतलब इक्वली इंक्रीज हो रहा है, मतलब 1 यूनिट से इक्वली, लिली भी 1 यूनिट से इंक्रीज हो रहा है, बेबी भी 1 यूनिट से इंक्रीज हो रहा है। तो अगर ये दोनों इक्वल यूनिट से इंक्रीज होगा तभी आपका रेशियो मेथड मतलब सॉल्व होगा। अगर ये अलग होगा ये अलग होगा तो रेशियो मेथड यूज नहीं होगा। ओके, क्या आप इतना तक समझ गए? तो एक्स का वैल्यू आप यहाँ निकाल दिए। तो क्या बोला है, सुमन का एवरेज एज प्रेजेंट एज ऑफ लिली और बेबी का प्रेजेंट, इसका ये 2 ईयर पहले था, प्रेजेंट एज क्या इतना होगा, प्रेजेंट एज इतना होगा। एक्स का वैल्यू 6 है तो क्या होगा, 6 4 जा 24 प्लस में 2 26 प्लस में 18 प्लस में 2 20, 26 प्लस में 20 होता है 46। क्या बोला, एवरेज एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ सुमन इज एवरेज ऑफ मीन्स डिवाइडेड बाय 2, मतलब दोनों का लिली और बेबी 2 पर्सन है तो डिवाइडेड बाय 2, तो 23 आंसर हो जाएगा। ओके, तो इक्वेशन मेथड में ऐसे सॉल्व होता है। मैं थोड़ा कम स्टेप लिख के बता रहा हूँ, लेकिन अगर मैं पूरा स्टेप लिखूंगा तो टाइम टेकिंग बहुत होगा। आप, मुझे लगता है कि आप अभी तक बहुत कुछ रेशियो में समझ चुके होंगे। ओके, फिर 12 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। तो रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ बाबू एंड नवीन 2:x। तो बाबू और नवीन का रेशियो प्रेजेंट एज का दिया है, मतलब प्रेजेंट एज का दिया गया है 2:x। बाबू इज 18 ईयर एल्डर देन रवि। तो बाबू जो है 8 ईयर रवि से बड़ा है, मतलब रवि में प्लस में 8 करोगे तो बाबू का एज निकल जाएगा। तो बोला है रविस एज, रवि का एज बोला है आफ्टर 9 ईयर 9 ईयर, रवि बोला है रविस एज आफ्टर 9 ईयर्स विल बी 17, मतलब 9 ईयर के बाद 17 है रवि का एज। तो प्रेजेंट में कितना होगा, 9 माइनस कर दो तो रवि का प्रेजेंट एज होगा 8। तो फिर बाबू का मिल जाएगा, तो बाबू का प्रेजेंट एज है 8 + 8 16 ईयर। ओके, मिला कि नहीं? फिर बोला है डिफरेंस बिटवीन नवीन एंड बाबू एज, नवीन एंड बाबू का एज सेम एज प्रेजेंट एज ऑफ रवि, रवि। ओके, डिफरेंस बोला है, डिफरेंस बिटवीन नवीन एंड बाबू एज मत मीन्स नवीन माइनस में बाबू या फिर बाबू माइनस में नवीन, तो 8 होगा। ठीक है, ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो बाबू का एज 16 है तो नवीन का एज 24 हो सकता है। अगर बाबू का एज 16 है तो नवीन का एज 8 होगा। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? तो अगर बाबू का एज अगर 24 है तो नवीन का एज कितना दिया है, सॉरी, बाबू का एज अगर 16 है तो नवीन का एज दिया गया है 24, तो 8, 2 × 8 जार, और यहाँ पर 8, तो यहाँ पर 8 डिवाइड होने से 3 आएगा, 2:3। क्या ऑप्शन नंबर सी होगा? फिर लिखा है नवीन इज एल्डर देन बाबू, तो ये वाला होगा, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट में नवीन एल्डर हो रहा है। यहाँ पर लिखा है ना इफ नवीन वाज एल्डर देन बाबू, तो वैल्यू एक्स निकालना है। क्या पता चला? यहाँ पर बोला है नवीन और बाबू का क्या बोला, डिफरेंस बिटवीन नवीन एज बाबू एज इज सेम एज प्रेजेंट एज ऑफ रवि। रवि का कितना है, 8 है, तो नवीन माइनस बाबू इज इक्वल टू 8।
तो बाबू का है 16, तो इसमें बोला है नवीन इज एल्डर देन बाबू, नवीन 24 होगा तभी तो एल्डर होगा बाबू से, तो डिफरेंस निकलेगा 8। तो अगर बाबू का वैल्यू 2 यूनिट का वैल्यू अगर 16 है तो 3 यूनिट का वैल्यू 24 होगा, तो x इज इक्वल टू 3 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 × 8 = 28 होता है। क्योंकि 2 × 8 अगर 16 होता है तो 3 × 8 = 24 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, क्या आप समझ गए? ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। द रेशियो प्रेजेंट ऑफ ए टू दैट ऑफ बी, प्रेजेंट एज में दिया है ए टू बी 3:2। फिर रेशियो प्रेजेंट ऑफ ए टू सी दिया गया है 3:5। तो 3 3 इक्वल है, तो ए बी सी का निकल जाएगा कि नहीं? ए बी सी का रेशियो निकल जाएगा 3:2:5। यह है प्रेजेंट एज का रेशियो। फिर बोला है द एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ इतना 20 है, तो 3x प्लस में 2x प्लस में 5x का अगर 20 × 3 60 है, एवरेज एवरेज दिया है, मतलब इंटू 3 तीनों का एवरेज 20 है, तो तीनों का टोटल वैल्यू 60 होगा, इंटू में 3 हो जाएगा। तो कितना है? 5 5 10x, 10x का वैल्यू 60 है, तो x का वैल्यू हो जाएगा 6। फाइंड द एज ऑफ बी आफ्टर 8 ईयर। तो ये सब x में है, लिया है ना हमने। क्या बोला? फाइंड द एज ऑफ बी का पूछा, तो 6 दूने 12, 12 प्लस में 8 इज इक्वल टू 20। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, ये इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। रेशियो को इक्वल करना होता है, या फिर शिफ्टिंग मेथड में से इक्वल कर देना, फिर उसको निकाल देना। ये लिस्ट वैल्यू है, इसके हिसाब से सब चलेगा। ओके, अब अभी 14 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ ओबी एंड कवि इज इतना। तो प्रेजेंट एज कितना बोला है? ओबी और कवि का, ओबी और कवि का प्रेजेंट एज बोला है 4:5। तो प्रेजेंट एज ऑफ पूजा इज 60% ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ कवि। कवि का 60% है, मीन्स 3/5 है। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 होता है ना। तो पूजा का रेशियो है, पूजा का वैल्यू है 3, कवि का 5 है। ओके, तो यहाँ देखिए कवि कवि इक्वल है, तो तीनों का रेशियो मिल गया ना, ओबी रेशियो कवि रेशियो पूजा, तो तीनों का मिल गया ना। 4:5:3 इक्वल, रेशियो इक्वल हो गया ना। यहाँ पर 5 है, 5 है, तो ये हो जाएगा, वैल्यू निकल आया, तीनों का वैल्यू एक साथ निकल आया। ठीक है, तो क्या बोला है? द एवरेज ऑफ, ये सेम क्वेश्चन है, 13 और 14 सेम क्वेश्चन। तो बोला है एवरेज ऑफ द एज ऑफ ओबी कवि एंड पूजा इज 24। तो इसको हम 4x 5x 3x, तो 4x में प्लस में 5x में प्लस में 3x इज इक्वल टू 24 इंटू में 3, क्योंकि एवरेज बोला है तो इंटू में 3 हो जाएगा टोटल एज। तो फिर क्या होगा? 12x, 12x का वैल्यू हो जाएगा 72, तो x का वैल्यू आपका आ जाएगा 6। ओके, x का वैल्यू आपका 6 मिल गया, तो व्हाट इज द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ पूजा एंड ओभी। ये पूजा है, ओभी है, मतलब 4 + 3 7, 7x का वैल्यू होगा 42, 6 इंटू में 7, 42 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ठीक है, ये दोनों वेराइटी सेम टाइप का है, आप दोनों को देख लिए होंगे तो समझ गए होंगे कैसे करना है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, आपको इसको पहले पॉज करके करना है, फिर नहीं हुआ तो आंसर देखना है। ओके, आई थिंक आप कर सकोगे, खुद से खुद कर सकोगे। अगर नहीं हुआ तो देख लेना वीडियो, कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कैसे अप्रोच कर रहा हूँ, ये देखना। ओके, फिर 15 का नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला है? रेशियो ऑफ द एज ऑफ राम एंड सुनील इतना, आफ्टर 10 ईयर द रेशियो ऑफ सुनील एंड सोन इतना। क्या बोला है? एज ऑफ राम एंड सुनील 5:16। ये क्या है? प्रेजेंट एज में बोला कि प्रेजेंट की पास कुछ नहीं बदला, मतलब ये प्रेजेंट में है।
आफ्टर 10 year द रेशियो ऑफ सुनील एंड सोन 4:3। ये क्या है? आफ्टर में 10 year, 10 year के बाद। फिर बोला है डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ राम एंड सुनील इज 20 year, आफ्टर 20 year इज 9 years। मैंने पहले बोला था आपका भाई आप में और आपके एल्डर ब्रदर में अगर अभी 5 year का गैप है तो वो 20 साल के, अभी अगर 9 year का गैप है तो 20 साल के बाद वही तो 9 year का गैप रहेगा ना। आपसे वो 9 साल बड़ा रहेगा या कि या फिर 29 साल बड़ा हो जाएगा क्या, या फिर 20 साल बड़ा हो जाएगा क्या? नहीं होगा। आप अगर आपके भाई से अभी बड़ा 5-9 साल बड़े हो या छोटे हो, 20 साल के बाद क्या 20 साल बड़े छोटे हो जाओगे क्या? सेम रहोगे। तो ये क्वेश्चन सिर्फ ट्रिकी है आपको फंसाने के लिए, बाकी कुछ नहीं है। ये जो लाइन लिखा है ट्रिकी लाइन है। अरे राम और सुनील का यहाँ पर रेशियो दिया है 5:6 प्रेजेंट का। 20 साल के बाद उन दोनों का डिफरेंस, अरे अभी उन दोनों का डिफरेंस ए मतलब क्या है? इन दोनों का डिफरेंस 1 यूनिट का वैल्यू अगर 20 साल का बाद 9 है तो अभी भी 9 होगा ना। 9 है, 9 year है ना डिफरेंस। क्या फिर इसको ऐसे लिखोगे 5x प्लस में 20, सॉरी सुनील बड़ा है ना, 6 बड़ा है ना, तो 6x - 20 फिर माइनस में 5x प्लस में 20 इज इक्वल टू 9, ऐसे करके लिखोगे क्या? वैसे भी ये कटेगा 20 माइनस में 5x माइनस में 20 इज इक्वल टू 9, 20 कट गया तो x का वैल्यू 9। वैसे भी कटा कि नहीं? ये सिंपली कॉन्सेप्ट है, आपको समझना होगा ये चीज। आप अगर आपके भाई से 5 साल बड़े हो तो 20 साल के बाद वही 5 साल बड़े रहोगे, या फिर 20 साल पीछे वही 5 साल बड़े रहोगे। ओके, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए तो डायरेक्ट हम कंसेप्ट से समझ गए। ओके, तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 9 है तो राम का प्रेजेंट एज कितना आ जाएगा 45 year और सुनील का 54। ओके, फिर यहाँ पर बोला क्या है 10 year, 10 year बाद सुनील का रेशियो बन जाता है 4:3। सुनील एंड सोन का रेशियो बनता है 4:3। तो अभी प्रेजेंट में अगर सुनील का 54 है तो 10 year के बाद कितना होगा 60। और तो 4 यूनिट का वैल्यू दिया गया है 64, मतलब 4 into में 16 है। तो सोन का वैल्यू 3 into में 16 होगा तो 48। ओके, सोन का एज मिल गया तो व्हाट विल बी द प्रेजेंट एज ऑफ द सोन। तो सोन का वैल्यू हो गया, तो ये आपका क्या आंसर होगा? ये क्या आपका आंसर होगा 48? नहीं, क्योंकि ये हमने 10 साल बड़ा करने के बाद ये वाला वैल्यू निकाला है, 10 साल के बाद वाला वैल्यू। तो उसने एग्जाम उसमें क्वेश्चन में पूछा है प्रेजेंट एज ऑफ द सोन, प्रेजेंट एज ऑफ द सोम, ऑफ सोम। ठीक है, तो 48 माइनस में 10 करोगे तो 38 year उसका प्रेजेंट एज हो जाएगा। 10 साल बाद हुआ था तो प्रेजेंट में क्या होगा -10 कर दोगे तो 38 year हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, सिर्फ कॉन्सेप्ट है, ये वाला लैंग्वेज है, इसको समझना है। समझो, समझ जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन आप कर लोगे। ठीक है, अभी 16 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। 5 year एगो द रेशियो ऑफ ए एंड बी, जो भी होगा आप लिखते चलोगे, उसके बाद आखिर में सोचना कैसे कैसे अप्रोच करना है। क्या बोला है 5:6, 5 year एगो का था, ए एंड बी का। फिर बोला है एंड 2 year हैंस तो रेशियो ऑफ ए बी 2 साल के बाद 6:7 हो जाएगा प्लस में 2। ये था प्रेजेंट 5 साल पहले, ये था प्रेजेंट ना, प्रेजेंट एज ये वाला आपको पता नहीं है क्या है। ये 5 साल का पहले वाला रेशियो है, ये प्रेजेंट से 2 साल बाद का वाला रेशियो है। ओके, क्या इतना समझ गए? अब बड़ा करके थोड़ा लिखता हूँ। ओके, ए बी का रेशियो 5 साल एगो है 5:6। ओके, यहाँ पर 5 year एगो है। तो एक एगो मीन्स क्या है? प्रेजेंट से 5 year पहले है,
प्रेजेंट ये था, 5 ईयर एगो एगो करने से इसका रेशियो ये था। प्रेजेंट में क्या पता नहीं, फिर प्रेजेंट से उसने बोला है 2 ईयर हैंस, मीन्स प्लस में 2 ईयर करने के बाद उसका रेशियो बनता है ए और बी का 6:7। प्रेजेंट में क्या है आपको पता नहीं है, लेकिन 5 साल पहले आपका 5:6 था, और 2 साल के बाद आपका 6:7 है प्रेजेंट से। तो ये पास्ट से फ्यूचर तक में कितना ईयर का गैप है? पास्ट जो 5 ईयर से फ्यूचर में 2 ईयर के में कितना ईयर का गैप हुआ? 7 ईयर का। इन दोनों में 7 ईयर का गैप है कि नहीं? 2 ईयर हैंस, ये 5 ईयर बैक, 5 ईयर एगो, 7 ईयर का गैप है। तो अभी इसको रेशियो मेथड में करते हैं, इसको इक्वल करके। तो इन दोनों का डिफरेंस 1 है, इन दोनों का डिफरेंस 1 है। इसको रेशियो बैलेंस मेथड कहते हैं, रेशियो को बैलेंस करना। ओके, तो ये ए के मतलब ये डिफरेंस इक्वल है। ओके, 2 स्टेप में फॉलो होता है। पहले इसको इक्वल करना है, फिर इन दोनों का मतलब इंक्रीज कितना हो रहा है। यहाँ पर 1 यूनिट इंक्रीज हो रहा है, वहां पर इक्वली 1 यूनिट इंक्रीज हो रहा है। अगर ये फॉलो कर रहा है, ये स्टेप डिफरेंस का स्टेप और इंक्रीज का स्टेप अगर सेम सेम फॉलो हो रहा है, तो ये आपका रेशियो का मेथड परफेक्टली यूज होगा। ओके, पहले ये चेक कर लेना। ये अगर सेम हुआ तो ये रेशियो का मेथड यूज हो सकता है। अगर ये सेम नहीं हुआ, कहीं पर गड़बड़, देखिए यहाँ पर 1 यूनिट, यहाँ पर 1 यूनिट का इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर अगर 2 3 1 ना होकर कोई कुछ भी और यूनिट में अगर इंक्रीज होता, तो ये रेशियो का मेथड यूज नहीं, सिंपली आप इक्वेशन मेथड में करते हैं। ओके, तो 1 यूनिट का वैल्यू 7 ईयर है। तो उसने पूछा, बोला है प्रेजेंट, उसने बोला एवरेज एज ऑफ प्रेजेंट ए बी सी। उसने बोला है इफ एवरेज एज ऑफ ए बी सी इज 40, तो टोटल एज कितना होगा? 14 इंटू में 3 120, तो एबीसी का टोटल एज इतना है। तो प्रेजेंट एज पहले ए बी का निकालना है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 7 है, तो 5 यूनिट का वैल्यू है 35, और 6 यूनिट का वैल्यू है 42। 6 7 जा 42। तो ये क्या, ये जो वैल्यू है 5 साल पहले का, 5 ईयर एगो का उसका एज था, तो 5 ईयर के बाद क्या होगा? प्लस में 5 हो जाएगा। तो ये 40 प्लस में 47 इज इक्वल टू ए प्लस बी है, टोटल एज 87 प्लस में सी इज इक्वल टू 120। 40 प्लस 47 होता है 87, ए बी का, ए बी का टोटल एज 87 है, तो 87 प्लस में सी, तो सी का वैल्यू 120 माइनस में 87 कर दोगे, तो सी का प्रेजेंट एज निकलेगा। 10 में से 7 गया 3, फिर 11 से 8 गया 333। ये है सी का प्रेजेंट एज। उसने क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द सी एज आफ्टर 7 ईयर, 7 ईयर के बाद कितना होगा? अगर ये प्रेजेंट है तो 7 ईयर के बाद 33 प्लस में 7 इज इक्वल टू 40। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, ये समझ गए होंगे आप रेशियो मेथड में रेशियो कैसे निकालते हैं बैलेंस करके। ये तो बहुत रेशियो के क्लास में बहुत सारे में मैंने समझाया है। आई होप ये भी समझ गए होंगे, अभी भी समझा दिया, ये भी समझ गए होंगे। अदरवाइज इसे अगर समझ नहीं पाए तो ये सिंपली इक्वेशन बना के कर लेना। इक्वेशन तो आपको बनाना आता होगा ना, जो लिखा है वही सिर्फ इक्वेशन में लिखना होता है। सिर्फ फर्स्ट फर्स्ट रेशियो को एक्स एक्स में ले लेना, फिर उसको इक्वेशन में, मैं सिर्फ इक्वेशन बताता हूँ, आप खुद खुद सॉल्व कर लेना। ओके, तो ए बी का रेशियो 5 दिया, मतलब 5x 6x। 5 ईयर एगो था, मतलब उसका प्रेजेंट एज क्या होगा? 5 ईयर एगो ए बी का अगर 5 6 है, तो उसका प्रेजेंट हमेशा रेशियो में, अगर फ्रैक्शन में करो, इक्वेशन मेथड में करोगे तो प्रेजेंट एज पकड़ के करना है। ओके, 5x प्लस में 5, इधर 6x प्लस में 5 होगा तो प्रेजेंट एज हो जाएगा। ये होगा अभी, ये हो गया अभी आपको आपका प्रेजेंट एज। फिर क्या बोला है? 2 ईयर हैंड्स, उसका रेशियो इतना होगा, मीन्स अगर उसको 2 ईयर हैंड्स करोगे तो उसका रेशियो ये होगा। तो इसको सॉल्व कर दो तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा, फिर उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल देना। इसको मैं पुट करके सी से प्रेजेंट जो ए बी का माइनस कर दोगे तो उसका सी का प्रेजेंट वैल्यू निकाल देना। फिर उसमें प्लस में 7 कर दोगे तो सी का ये वाला 40 आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक है। अभी 17 वाला क्वेश्चन करते हैं। देयर आर थ्री मेंबर इन ए फैमिली, हस्बैंड, मेट एंड देयर डॉटर। मेट मीन्स सोलमेट, मीन्स उसका वाइफ, सोलमेट है। 3 member in a family, husband, mate and their daughter. Husband age is twice,
husband age is twice his daughter's age. Mate is 5 years younger than his husband. What is the ratio of age of daughter husband mate if their average age is 50? ओके, एवरेज दिया मतलब मीन्स एक्स लेके करना पड़ेगा। तो बोला है हस्बैंड एज मीन्स हस्बैंड को एज लेते हैं, एज इज ट्वाइस ऑफ डॉटर्स एज, डॉटर्स एज का ट्वाइस है मीन्स ये अगर 2x है तो डॉटर x है। मेट इज 5 ईयर यंगर देन हिज मतलब 2x माइनस में 5, ये है मेट का एज। ओके, तो बोला है देयर एवरेज मीन्स हस्बैंड डॉटर और मेट का एवरेज 50 दिया गया, तो टोटल कितना होगा 2x प्लस में x प्लस में 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 50 और ये 3% मतलब 150, 50 इंटू में 3, तो ये क्या होगा 2 टू 4x x 5x माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस 5 मतलब 155, तो x का वैल्यू आ जाएगा 31, 5 डिवाइडेड होगा तो 31 होगा, तो x का वैल्यू आ गया 31, 2x का वैल्यू आ गया 62, 62 माइनस में 5 होने से 57, तो हस्बैंड डॉटर और मेट का क्या बोला है, तो फिर उसमें रेशियो कैसे पूछा है, डॉटर हस्बैंड मेट, पहले डॉटर आएगा 31, फिर हस्बैंड आएगा 62, फिर मेट आएगा 57, मतलब ऐसे बनेगा डॉटर हस्बैंड और मेट, जिस पैटर्न से उसने पूछा होगा उसी पैटर्न में रेशियो बनाओगे, अगर ऐसा लिख दोगे 1 मार्क खोओगे, उसके साथ 0.5 भी कटा के आओगे। रेशियो मीन्स ये जिस तरफ से लिखा है उसके रेस्पेक्टिवली आपको रेशियो बनाना है। कि ये रेशियो के क्लास में मैंने बताया है, आप इसको समझ गए होगे। ओके, तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो अभी 18 नंबर वाला क्वेश्चन करते हैं। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए टू दैट ऑफ बी इज 3:4 में 4। द रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ ए दैट टू सी इज ए दैट टू सी इज 1:3 में 3। प्रेजेंट एज ऑफ ए बी इतना बोला है, फिर प्रेजेंट एज ऑफ ए सी इतना बोला है। ओके, तो ए को इक्वल करना पड़ेगा, ए यहाँ पर 3 है तो ए को 3 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो निकलेगा 3 6, तो ए बी सी का रेशियो मिल गया 3 4 6। ओके, 3 4 यहाँ पर ए इक्वल हो गया तो सी उसका 2 गुना 3 टू 6 हो गया, तो ए बी सी का रेशियो मिल गया। फिर बोला है द एवरेज ऑफ प्रेजेंट ऑफ ए बी सी डी 4x 6x इज 19 ईयर, टुगेदर इज 19, 19 4 जार कितना होता है 76, 936, हाँ 76 हो जाएगा। बोला है ए बी सी डी का एवरेज बोला है मीन्स 19 इंटू में 4 इज इक्वल टू 76, ए बी सी डी का एज, तो ए बी सी का वैल्यू पता है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ डी। फिर बोला इफ ए, फिर बोला है इफ एज ऑफ बी, क्या बोला है, इस सबका एज दे दिया है यहाँ पर। फिर बोला है एज ऑफ बी 8 और ए को 12, 8 साल पहले अगर 12 था तो बी का प्रेजेंट एज 20 होगा, बी का प्रेजेंट एज 20 होगा, अगर बी का प्रेजेंट 20 होगा तो ए का 4 5 जार 20 होता है, तो 5 5 इंटू 3 जार 15, 5 इंटू 6 जार 30, तो एबीसी का निकल गया, तो एबीसी का वैल्यू क्या होगा टोटल 50 प्लस में 20 30 50 प्लस में 15 65 प्लस में डी इज इक्वल टू 76, तो डी का वैल्यू 76 से 65 माइनस होगा तो 11, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ डी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये 9 10 क्या है, ये 19 20 है, ये 19, ये वाला 20 नंबर का क्वेश्चन है। ओके,
आफ्टर 7 year द एज ऑफ कवि इज टू टाइम्स द एज ऑफ सिलाम्बू। क्या बोला है? आफ्टर 7 year द एज ऑफ कवि इज टू टाइम्स ऑफ सिलाम्बू 8 year एगो। तो कवि का एज 7 year, आफ्टर 7 year मीन्स कवि, ये कवि है, कवि को के ले लिया। ओके, आफ्टर 7 year टू टाइम्स ऑफ एज ऑफ सिलाम्बू 8 years एगो, मतलब एस माइनस में 2, एस माइनस में 8 year एगो है ना। सिलाम्बू, सिलाम्बू से 8 year एगो, ऐसे लिख सकता था, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? कवि का आफ्टर 7 year, कवि का 7 year बाद में, कवि का एज प्लस में 7 करोगे तो टू टाइम्स ऑफ सिलाम्बू का 8 year एगो, मतलब सिलाम्बू माइनस में 8। फिर दिया है और एक ठो प्रीति, मतलब पी इज इक्वल टू 5 year एल्डर देन, 5 प्लस सिलाम्बू, 5 year मोर देन सिलाम्बू। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ कवि इफ द प्रेजेंट एज ऑफ प्रीति इज 30 year। तो प्रीति का एज दे दिया है ना 30 year, तो फिर सिलाम्बू का एज यहाँ पर मिल जाएगा। सिलाम्बू का एज 30 माइनस में 5 इज इक्वल टू 25। तो वही यहाँ पर के का एज मिल जाएगा। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ कवि, तो सिलाम्बू का अगर फाइंड द प्रेजेंट एज, हाँ सिर्फ ओनली के निकालना है, क्योंकि 7 year को 7 भी माइनस हो जाएगा। तो सिलाम्बू का एज क्या दिया गया है, ये इक्वेशन में सिंपली पुट कर दोगे तो हो जाएगा। के प्लस में 7 इज इक्वल टू 2 into 25। एस सिलाम्बू का एज है, 25 माइनस 8 में 8 कितना होगा? 17। तो के का एज होगा 34 माइनस में 7 इज इक्वल टू 14 7 या 27। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो कवि का प्रेजेंट एज 27 है। ओके, सिर्फ लैंग्वेज है, ये वाला सिर्फ लैंग्वेज है, इसको डिकोड करना आ गया तो आप एज वाला क्वेश्चन, जितना भी मैंने क्वेश्चन किया हूँ उसको आप 2 बार ये वीडियो देख लेना, 2 बार प्रैक्टिस कर लेना। सेम क्वेश्चन को पहले देख लेना, फिर खुद से ट्राई करना। 2 बार कर लोगे तो आपका ये वाला 20 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ओके, ये 20 क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लोगे। अगर ये 20 क्वेश्चन अगर आप खुद सॉल्व कर लोगे तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लोगे। सिर्फ प्रीलिम लेवल का, मेंस के लिए अलग है, मेंस का क्लास हम बाद में लेंगे। ओके, अगर मेंस का डिमांड होगा तो मैं लूंगा। ओके, क्योंकि वो टाइम टेकिंग होता है, क्वेश्चन ढूंढने में टाइमिंग होता है, फ्रेमिंग करने में, सब में टाइम टेकिंग होता है। ओके, इसका मेंस भी डिफिकल्ट नहीं होगा, सिंपली ऐसा ही होगा, के प्लस में 7 ऐसा ऐसा करके ये दोनों इक्वेशन दिया है। मेंस में 4-5 लोग होंगे, 4-5 इक्वेशन ऐसे बनाना है, कहाँ पर कहाँ पुट करना है, तो मेंस का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। मेंस का इतना डिफिकल्ट नहीं होगा एज में। ओके, फिर अभी 20 नंबर वाला क्वेश्चन करते हैं। द एवरेज एज ऑफ डेविड, भानु, राम एंड प्रिंस इज इतना। DBRP, DBR सबका शॉर्ट में लिखते हैं। क्वेश्चन में एग्जाम में क्या पूरा नेम लिखे करोगे तो टाइम कहाँ रहेगा। 120 कैसे है? ये 4 जन है, एवरेज बोला है तो इंटू में 4 हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। तो दिया है डेविड और भानु का एवरेज, द एज ऑफ डेविड और भानु आफ्टर 4 year कितना है? 10:7। ये सब प्रेजेंट एज में है। ओके, ये 4 year मतलब फ्यूचर में। एंड 6 year एगो दे आर रेशियो ऑफ भानु एंड प्रिंस 9:7। देखिए 6 year एगो माइनस में 6 होगा। देखिए ये देखिए बानु यहाँ पर बानु है, हम इसको इक्वल कर सकते थे अगर यहाँ पर 4 year, आफ्टर 4 year या फिर 6 year एगो ना होता तो। इट मीन्स ये अलग अलग रेशियो है और इसका कुछ भी सेम नहीं है इसके साथ, ये इक्वल नहीं है। ये जो रेशियो है, ये रेशियो इक्वल नहीं है और इक्वल हो भी नहीं सकता।
बानू दोनों जगह है, लेकिन ये क्या बोला है, 6 ईयर के पहले इसका रेशियो ये है, ये 4 ईयर के बाद इसका रेशियो ये है। मीन्स अगर ये मल्टीपल में होता, 2 टाइम्स के बाद या फिर 3 टाइम्स 3 डिवाइडेड के बाद ये होता मल्टीपल में, तो हो सकता था, लेकिन ये प्लस माइनस में है तो रेशियो कभी भी इक्वल नहीं होगा। तो अगर रेशियो इक्वल नहीं होगा तो इसका वेरिएबल अलग हो जाएंगे, एक्स वाई, ये एक्स में होगा और ये वेरिएबल वाई, मतलब ये अलग होगा इनमें से। ओके, तो एक्स वाई लेके अगर वेरिएबल निकालोगे तो दो वेरिएबल होने से तो इसका आंसर नहीं निकलेगा, डाटा इनसफिशिएंट है। तो फिर डाटा इंटरवेंट और कुछ पॉइंट होना होता तो इसका अगर कुछ वैल्यू निकलने दिया होता या फिर इसका वैल्यू कुछ दिया होता तभी निकाल सकते थे। तो यहाँ पर कुछ वैल्यू नहीं दिया है तो इसको हम निकाल नहीं सकते, तो डाटा इनएडिक्वेट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनएडिक्वेट। ओके, तो हमने प्रॉब्लम ऑन एज का हर टाइप का क्वेश्चन क्या है, हर वैरायटी का क्वेश्चन है। इजी वैरायटी का भी क्वेश्चन था, लेकिन उसमें आप क्या सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझते, इजी इजी में पार हो जाते हैं आप। लेकिन इसमें आप, हमने जो क्लास लिया इसमें आप रेशियो मेथड में करना सीखे, परसेंटेज टू फ्रैक्शन करके फिर रेशियो मेथड में सॉल्व किए, फिर बेसिक और इक्वेशन। बेसिक मीन्स इक्वेशन होता है, ये दोनों एक ही चीज है। ओके, बेसिक मीन्स क्या, जो लिखा k+7 जो वाला क्वेश्चन था वो उसको हम बेसिक से करते हैं। ये हर क्वेश्चन बेसिक से हो सकता है, इक्वेशन से हो सकता है, लेकिन किसी किसी जगह स्प्लिट करने के लिए रेशियो का मेथड यूज होता है। ओके, ये मेथड से, जिस रेशियो मेथड वाला क्वेश्चन प्रीलिम में ज्यादातर आता है, तो ये मेथड आप सीख लेते हैं, क्योंकि आपको टाइम की मंदी होता है, टाइम कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करना होता है, तो ये मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नहीं, लेकिन मेंस में ये दोनों मेथड मस्ट यूज होता है, मस्ट, ज्यादा से ज्यादा ये दोनों मेथड। ओके, तो ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही, आज का क्लास यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पार्टनरशिप करेंगे, पार्टनरशिप का प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे और बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस।